हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता त्यागी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, ये व्लॉग है मंडे का। और जैसा कि आपको पता ही है, शादियों का सीज़न है और एक एक दिन के इतने सारे कार्ड्स हैं कि घर का हर मेंबर अलग अलग शादियों में जा रहा है और फिर भी एक दो रह जा रही हैं। तो इसीलिए ये व्लॉग एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए इतना लेट आया है। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ मैं बना रही थी छोले की सब्ज़ी, क्योंकि आज कुछ ऐसी डिमांड थी कि लंच में छोले की सब्ज़ी और पराठा ही लेके जाना है। वैसे तो इसे छोले की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ पसंद है, पर पता नहीं बच्चे के मन पे क्या कब चीज़ आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो आज इसे पराठे और छोले की सब्ज़ी ही चाहिए थी। तो नॉर्मली जब मैं छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो अनियन वगैरह चॉप करके डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको पेस्ट बना के डाला है, क्योंकि इससे भी ना टेस्ट कुछ अलग आता है छोले में। तो काफ़ी टाइम हो गया था, ऐसे बनाए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा जब मैं बना ही रही हूँ तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, आज कुछ अलग भी हो जाएगा। तो जब तक अनियन गोल्डन ब्राउन होती हैं, मैं कर लेती हूँ टमाटो प्यूरी की तैयारी। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैंने हरी मिर्ची ली है और अदरक लिया है। तो क्या होता है कि अदरक को अगर साथ में ही प्यूरी में ऐड कर दें तो उसका ज़्यादा पता नहीं चलता है, सिर्फ टेस्ट आता है। लेकिन ऐसे अलग से पता नहीं चलता है, तो उससे ये होता है कि बच्चे को जब दिखेगा ही नहीं तो वो खा भी लेते हैं। और अगर अलग से उन्हें दिख जाता है तो फिर वो खाते ही नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं, अगर एक बार भी अदरक का टेस्ट उन्हें अलग से आ जाए। तो अब यहाँ पे टोमेटो प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। और हाँ, मैंने जो ये खड़े मसाले होते हैं, जैसे कि तेज पत्ता हो गया और बड़ी इलायची हो गई, और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की हैं। ये मैंने जो छोले उबाले थे उन्हीं में ही ऐड कर दिया था, क्योंकि बच्चे फिर निकाल निकाल के फेंक देते हैं, या फिर कोई चीज़ रह जाती है तो इन्हें दिख जाती है तो इन्हें लगता है कि पता नहीं क्या अलग से डाल दिया है। तो इसीलिए मैंने वो छोलों को उबालते टाइम ही उसी में ऐड कर दिए थे, जिससे जो फ्लेवर होता है वो छोलों में आ जाता है। तो खाना जब बच्चों के लिए बनाना पड़ता है तो बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें तो एक एक चीज़ मतलब ऐसे डालनी पड़ती है कि कोई चीज़ दिखे ही ना, सिर्फ टेस्ट आए। और अगर दिख जाती है तो पता नहीं इन्हें क्या लगता है कि क्या अलग से डाल दिया है। तो ना खाने का एक वही बहाना इनके लिए काफ़ी रहता है। तो इसलिए थोड़ा सोचना समझना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ ऐड कर दें कि इन्हें दिखे ही ना। तो अब मैंने ये हरा धनिया भी यहीं पर ऐड कर दिया है, क्योंकि बाद में तो कभी याद रहता है, नहीं भी रहता है। और एक ये इसमें यहीं पर डाल दूँगी तो वो ज़्यादा दिखता भी नहीं है सब्ज़ी में। तो एंड में मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। बाकी सारे मसाले मैंने टोमेटो प्यूरी को ऐड करते टाइम पर ही डाल दिए थे, और बस एक यही रहता था, तो इसको मैंने बाद में ऐड कर दिया है। क्या होता है कि इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो मसाले को पकने के लिए मैंने रख दिया है, और इसके बाद अब मुझे बनाने थे दोनों के लिए पराठे, क्योंकि स्कूल का टाइम भी इनका हो ही रहा है। तो मसाले को पकने में लग जाएगा थोड़ा सा टाइम, तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ पराठे बनाने की तैयारी, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा आटे को सबसे पहले सेट। तो ये छोले हो गए और राजमा हो गया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप फ्री माइंडेड होकर बनाओ तो ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। और जल्दी जल्दी में ये रहता है कि कोई कुछ एक चीज़ें छूट भी जाती हैं, जल्दबाजी में याद रहें ना रहें, तो ऐसा हो जाता है। तो कोशिश तो यही की है, एक बार में ही बने तो ढंग से ही बन जाए, और बच्चे बता ही देंगे कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो इधर मैं कर रही हूँ पराठे बनाने की तैयारी। तो जितनी जल्दी पराठे बन जाएंगे, सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, बस छोले ही ऐड करने थे। तो अब यहाँ पर फटाफट पराठे बनाने के बाद इनके टिफ़िन बॉक्स भी लगाने हैं, और फ्रूट्स वगैरह भी लगाने होते हैं साथ में। तो इधर अब मसाला भी पक चुका है और बारी है अब छोले को ऐड करने की।
तो उससे पहले मैंने छोलों को चेक कर लिया था, वो अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं और इसके बाद मैंने इन्हें डायरेक्टली ऐड कर दिया है। तो ये तो हो जाएंगे तैयार। तो साथ साथ बनाने थे मुझे पराठे भी, तो वो भी मैं साथ साथ तैयार कर ही रही हूँ और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो छोले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, वरना ऐसा होता है कि कहीं मसाला रह जाता है कहीं नहीं रहता है। और थोड़ा सा मैंने बाद में ऐड किया था इसमें वाटर, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल करके रख लिया था कि अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर उस पानी को भी ऐड कर दिया है। तो इसके बाद मुझे लगाने थे बच्चों के टिफ़िन और ये सब चीज़ें तो तैयार हो गई हैं। तो इनके लंच के बाद एक लंच और रह जाता है, वो है फ्रूट लंच। तो आज मैंने दोनों को सेम ही फ्रूट्स दिए हैं और इसमें मैंने एप्पल दिया है दोनों को ही। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद मुझे जाना था अपनी हेयर कट के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत इरादा बन रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से जाना हो ही नहीं पा रहा था। तो उसके लिए फाइनली मैं चली ही गई आज। तो ये थी मेरी न्यू लुक कुछ ऐसी, और इसके बाद देखते हैं घर वालों का रिएक्शन। मेरे बाल मेरी नई हो गए मम्मा, ऐसा क्या लग रही है? और ये था मेरा प्री बर्थडे सरप्राइज़, जिसका एक शॉर्ट्स मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। तो ये आ गया था पहले ही। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो बाकी सारे गिफ्ट्स का आएगा।